पलायन की बात अगर किसी ने पहले की तो वो प्रशांत किशोर जी ने की थी। ये शब्द पलायन आया ही तब जब प्रशांत किशोर जी ने इसका इस्तेमाल किया था। कन्हैया कुमार जी ने कुछ समय पहले अपनी यात्रा शुरू की थी जिसको वो पद यात्रा बोलते थे, जो कि एक्चुअली गाड़ी यात्रा कही जा सकती है। पलायन का मुद्दा बिहार में सर्वोपरि है। ये आज से नहीं है, ये पिछले 50 साल से है। जनता से जाकर पूछिए, जनता कितना जानती है, किसको चाहती है, और कि बिहार की जनता को जो संदेश देना है बदलाव का, व्यवस्था के बदलाव का, शासन के बदलाव का नहीं, व्यवस्था के बदलाव का जो संदेश देना है, उसके लिए ये मंच सबसे अच्छा है। पलायन की समस्या को, शिक्षा की समस्या को, रोज़गार की समस्या को समझ जाते हैं कि उससे उनकी ज़िंदगी पिछले 40 सालों में कम से कम 2 जनरेशन्स को बर्बाद कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है और चुनाव के वक्त तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारियां करना शुरू कर दी है। अब बात करेंगे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी फिलहाल बिहार के दौरे पर है और उनका एक यात्रा चल रहा है जिसमें कन्हैया कुमार को आगे रखकर वो चल रहे हैं, जिसमें आज वो शामिल हुए बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद है जन सुराज के अध्यक्ष मनोज भारती जी। मनोज जी, जो राहुल गांधी आए और पलायन रोको नौकरी दो यात्रा शुरू कर रहे हैं, क्या कहिएगा? ये देखकर अच्छा लग रहा है कि बाकी राजनीतिक नेता और बाकी राजनीतिक दल जन सुराज से कुछ सीख रहे हैं। पलायन की बात अगर किसी ने पहले की तो वो प्रशांत किशोर जी ने की थी। ये शब्द पलायन आया ही तब जब प्रशांत किशोर जी ने इसका इस्तेमाल किया था। कन्हैया कुमार जी ने कुछ समय पहले अपनी यात्रा शुरू की थी जिसको वो पद यात्रा बोलते थे, जो कि एक्चुअली गाड़ी यात्रा कही जा सकती है। उस समय भी जो फ्रेजेस उन्होंने इस्तेमाल किए उनमें कोई भी उनका ओरिजिनल नहीं था। सारा का सारा फ्रेजियोलॉजी जो उन्होंने बिहार के लिए, बिहार की उन्नति के लिए यूज़ किया, वो सब का सब प्रशांत किशोर जी के वोकैबलरी से लिया हुआ था। और अच्छी बात है कि उनके नेता राजीव गांधी जी भी उनसे कुछ सीख रहे हैं, प्रशांत किशोर जी से सीख रहे हैं। पलायन का मुद्दा बिहार में सर्वोपरि है। ये आज से नहीं है, ये पिछले 50 साल से है। तो जब कांग्रेस के नेता थे यहाँ पे और उसके बाद लंबे गैप के बाद वो फिर से नीतीश जी के साथ आकर सरकार में आए, तब पलायन की याद उनको क्यों नहीं आई? पूछना तो ये चाहिए बिहार की जनता को, कांग्रेस पार्टी से, कन्हैया कुमार से, राजीव गांधी से, कि अब आपको पलायन की याद कहाँ से आई। मुझे लगता है कि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। अच्छा, विधानसभा का चुनाव की बात करें, जब लोकसभा था तो राहुल गांधी 1 से 2 बार आए होंगे भागलपुर में। विधानसभा का जब चुनाव है तो उनका पदयात्रा भी चल रहा है। फिलहाल उनसे जब कन्हैया कुमार से कुछ पत्रकारों ने जब सवाल किया जन सुराज के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जो रणनीतिकार है वो कभी चुनाव लड़ ही नहीं सकते, वो जीत नहीं पाएंगे। क्या कहेंगे इस पर? ये थोड़ा मुश्किल है समझाना लोगों को कि चुनाव जीतने हारने का काम कोई आदमी नहीं करता है, जनता करती है। अगर जनता धूल को चाहे तो सोना बना दे। तो कौन चुनाव जीतने लायक है या कौन चुनाव जीतेगा, ये कोई भविष्यवाणी की बात नहीं है, ये किसी के वश की भी बात नहीं है। जनता से जाकर पूछिए, जनता कितना जानती है, किसको चाहती है। और मुझे तो लगता है कि जनता इस बार पूरी तरह से जन सुराज पार्टी को ही जानती है, समझती है और पूजती है।
अच्छा, 11 तारीख को आपका रैली होने वाला है, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। 11 तारीख की रैली 2-4 मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि ऐसी रैली, इस स्तर की रैली पार्टी बनने के बाद जनसुराज पार्टी पहली बार कर रही है। स्थापना दिवस तो स्थापना दिवस था, उस समय चाहे कहिए कि एक बच्चे का जन्म हुआ था, अब वो बच्चा 6 महीने का हो गया है। देखना है कि उसने क्या प्रगति की है, और ये प्रगति दिखाने का भी एक मौका है। दूसरी तरह से देखें तो हमारे जनसुराजी कार्यकर्ताओं को ये भरोसा दिलाने की ज़रूरत थी कि पिछले 6 महीनों में जब संगठन ज़ीरो था, अभी संगठन किस लेवल पे पहुंचा है। जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, गांव के स्तर पर हम कहां कहां अंदर तक अपना संगठन बना चुके हैं, इसकी भी एक जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता को मिलना था। उसका भी एक ये ज़रिया होगा। और अंतिम बात जो मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ वो ये कि बिहार की जनता को जो संदेश देना है बदलाव का, व्यवस्था के बदलाव का, शासन के बदलाव का नहीं, व्यवस्था के बदलाव का जो संदेश देना है, उसके लिए ये मंच सबसे अच्छा है। क्योंकि इसमें अगर 5 लाख लोग एक साथ जमा होकर गांधी मैदान को भर देते हैं तो ये एक ऐतिहासिक पल होगा, जिसका नोटिस केवल बिहार के लोग ही नहीं, बिहार के संवाददाता ही नहीं, देश और दुनिया के संवाददाता भी लेंगे। ये ज़रूरी है। अच्छा, आखिरी सवाल है आपसे कि नेता प्रतिपक्ष और राहुल गांधी जो है, इनका कहना है कि अभी जो बिहार में पलायन यात्रा जो वो लोग कर रहे हैं, अभी जनसुराज जो कर रही है, क्या बिहार वासियों के दिल में आप लोग घर कर पाएंगे? क्योंकि सवाल उठ रहा है कि आप लोग 6 महीने के, जैसा आपने कहा कि 6 महीने का नवजात बच्चा है। लोगों के दिलो दिमाग में घर करने से पहले का एक स्टेज है, लोगों को समझना होगा। अभी तक लोग समझे नहीं हैं, और अगर वो पलायन की समस्या को, शिक्षा की समस्या को, रोज़गार की समस्या को समझ जाते हैं कि उससे उनकी ज़िंदगी पिछले 40 सालों में कम से कम 2 जनरेशन्स को बर्बाद कर दिया है, उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? तो हमें तो अच्छी बात लग रही है कि लोग भी अब उनको समझाने लगे हैं। अब हमें उनको ये बात बताने में ज़्यादा आसानी होगी, हाँ अब आप समझ रहे हो पलायन के बारे में, रोज़गार और शिक्षा की समस्या के बारे में, अब आप सेकंड स्टेज पर आओ। इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? और दिस इज़ एडवांटेज टू जनसुराज पार्टी। हमें अब जो 3 स्टेज की बात समझानी थी लोगों को, पहले तो आपकी समस्या क्या है, उसके बाद आपकी समस्या के लिए ज़िम्मेदार कौन है, तीसरा जो ज़िम्मेदार है उसको फिर मत लाना, किसी दूसरों को लाना। तो एक स्टेज अगर दूसरे लोग हमारे बिहाफ पे समझा रहे हैं तो हमारे लिए समझाना और आसान हो जाएगा, है ना। एक आखिरी सवाल और ये है कि संविधान बचाने की क्या ज़रूरत है अभी? जिस तरीके से बार बार सत्ता पक्ष पर वो लोग मतलब अगर ऐसा माने तो बिहार में 3 पार्टियां हैं, बीजेपी, राजद और जेडीयू बड़ी पार्टी है, आपकी नई नवेली पार्टी है। तो आपका क्या मत है कि संविधान बचाने की आवश्यकता है? संविधान खतरे में है? मैं ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ देश में या प्रदेश में, बिहार प्रदेश में, संविधान को अपनी सोशल और पॉलिटिकल लाइफ का सर्वोपरि ग्रंथ मानना चाहिए और उसकी सैंक्टिटी को, उसकी शुद्धता को मलिन नहीं होने देना चाहिए। उस हिसाब से देखें तो जो लोग भी संविधान की आत्मा पर चोट करते हैं वो
हम सब के खिलाफ हैं, भारत के गणतंत्र के खिलाफ हैं, भारत के लोगों के खिलाफ हैं। और मुझे लगता है कि जन स्वराज पार्टी अपनी पूरी शक्ति से, शुद्धता और ईमानदारी से संविधान की आत्मा को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। चलिए देखिए, इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर जो तैयारियां चल रही है हर पार्टी में है, लेकिन इस बार कांग्रेस के ऊपर जो बार बार आरोप लग रहा था कहीं ना कहीं कि कांग्रेस इस बार अपना वजूद खोज रही है, तो इस बार क्या विधानसभा में कांग्रेस अपना वजूद खोज पाएगी? जो जन स्वराज है, ये नई नवेली पार्टी है, जनता के दिलों में घर कर पाएगी, क्या उतर पाएगी हमारे बिहार विधानसभा चुनाव में? तो इस पर आपका क्या सोचना है और क्या प्रतिक्रिया है आपकी? कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।